Hi, my dear friends. मैं हूं अभिनव and I am back with the solution of IISc Semester 2 examination paper of 2022. अभी जो एग्जाम होने वाली है जस्ट जो आपका 1 जून को पेपर है उसके लिए जो स्पेसिमेन है अपन उसका सेक्शन सी मेरा बाकी था। मैं उसी के साथ वापस हूं। आई होप आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी देख लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग सेक्शन सी जिसके अंदर हमारे पास में प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इजी पेपर है और इतना इजी पेपर 12th क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि बेसिकली 10th क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे पैलिंड्रोम वाली चीज़ या टॉगल केस वाली चीज़, ये सब क्वेश्चंस बेसिकली दे बिलोंग टू 10th क्लास। आपने 10th क्लास में सॉल्व करे होंगे आई बिलीव। ओके, चलिए फिर भी हम देखते हैं कि 12th क्लास में इनका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करने हैं। ओके, ये सेक्शन सी जो है ये 20 मार्क्स का है। टोटल पेपर अपना 35 मार्क्स का था। उस 35 मार्क्स में से आपका सेक्शन ए 7 मार्क्स का हो गया और उसके बाद सेक्शन बी जो था दैट वाज ऑफ 8 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स वहां हो गए और अब 20 मार्क्स के हमारे पास में प्रोग्राम्स हैं। इन 20 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस कंपल्सरीली हमको सॉल्व करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इंटरनल चॉइस इज देयर। इंटरनल मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इसके अंदर हम या तो ये उसका फर्स्ट पोर्शन जो है 5.1 ये सॉल्व कर सकते हैं और वी कैन सॉल्व दिस 5.2। दो में से कोई सा एक सॉल्व करना है और लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इंटरनल चॉइस हमको दी गई है इस बार। और दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 6 मार्क्स। अब 6 मार्क्स में वो क्या तो पूछेंगे और हम कितना लिखेंगे। दिस क्वेश्चन बेसिकली जब ये क्वेश्चन पहले आते थे दीज आर सपोज टू बी 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन एटलीस्ट होना चाहिए। 10th के अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 12th के अंदर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहता था। लेकिन इस बार इसको 6 मार्क्स का कर दिया है और इसी कारण से उन्होंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लगाने को नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं है। आपको जो भी ये पैटर्न है इसको ध्यान से अगर देखें, आपको एक क्लास बनानी है, क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं। उन इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज करवाना है इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके। और इस एक मेथड के थ्रू आपको इन इंस्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। यहाँ तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कंस्ट्रक्टर में, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू मतलब एम्प्टी से सेट कर देंगे जैसे हम। लेकिन हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एक्चुअल वर्ड जिसका हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना है। वो चीज हमें करनी पड़ेगी इस वाली मेथड में। ठीक है, उसके बाद हमें ये पैलिंड्रोम एक मेथड कॉल करनी है जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि जो भी वर्ड यूजर ने इनपुट में दिया वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम मीन्स उल्टा सीधा एक समान, मतलब आगे पीछे उसको रिवर्स करने के बाद भी वो वर्ड सेम वो का वही बनना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे भी अपने को एक एग्जाम्पल में दे रखा है मैडम। मैडम जो वर्ड दे रखा है इसको आप रिवर्स में लिखें या सीधा लिखें, दोनों ही केसेस में इट इज सेम, ऐसे लेवल। और जैसा हमको एग्जाम्पल्स में दिख रहा है हमें एक वर्ड आने वाला है, दो वर्ड्स नहीं आएंगे, सेंटेंसेस नहीं आएंगे। हम चाहें तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी वर्क कर सकता है, बट स्पेसिफिकली वी आर इंटरेस्टेड फॉर वर्ड। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है मेथड का नाम यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड है, जो एक वर्ड एक्सेप्ट करेगी। पैलिंड्रोम रिवर्स चेक करेगी और डिस्प्ले मेथड अल्टीमेटली जो भी आपका रिजल्ट आया, आपको उस रिजल्ट को यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज इट, वो पैलिंड्रोम है या नहीं है वो वर्ड, ये अपने को प्रिंट करना है। और इन मेथड्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अपने को कॉल करना है। मतलब पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर हम एक्सेप्ट वर्ड वाली मेथड कॉल करेंगे तो वर्ड इनपुट में आएगा। जो भी वर्ड इनपुट में आएगा उस वर्ड का हमें लेंथ निकाल के इसमें स्टोर भी करना है उसी टाइम। उसके बाद हम पैलिंड्रोम वाली मेथड को कॉल करेंगे। देखिए जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो इस लेंथ वाली प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर स्ट्रिंग के साथ में उसके ऊपर एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं लेंथ, जिससे हमें जब चाहे तब हमें लेंथ मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा करना है, यहाँ अपना दिमाग मत लगाना आप लोग। मैंने आपको जिस तरीके से लॉजिक सिखाए हैं बहुत प्रॉपर अपन ने प्रोग्रामिंग सीखी है, हमने फालतू वेरिएबल्स नहीं बनाए कभी भी। तो लेकिन जैसा आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया है, आईएससी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जैसा वो पूछेंगे हमें बिल्कुल वैसा का वैसा करना है। ओके, अभी हम फिलहाल में कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने की कोशिश नहीं करने वाले। ओके, हम लोग अभी फिलहाल में सिर्फ वही करेंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, चलिए, तो ये हमें चार मेथड्स बनानी है, क्लास बनानी है, उन चारों मेथड्स को एक सीक्वेंस में कॉल करके दिखाना है मेन मेथड में से। मेन मेथड बनाना कंपलसरी। चलिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग।
IC 2022 question number, let me see what is the question number 5.1, question number 5. तो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5.1 palindrome. आई एम जस्ट गिविंग डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर माई फाइल्स so that they are easily accessible and searchable whenever I need them. ठीक है, क्लास का नाम हमें वही रखना है जो उन्होंने कहा. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. डिजाइन अ क्लास चेक, क्लास का नाम अपने को चेक रखना है, तो हम वही रखेंगे यहाँ पे. फाइल का नाम और क्लास का नाम डिफरेंट हो सकता है. जब भी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो अब जो क्लास फाइल बनेगी वो चेक नाम से बनेगी, मतलब चेक डॉट क्लास नाम से क्लास फाइल बनती है. ओके, एनीवेज ये सब हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन देते जा रहा हूँ आपको. जो भी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ी वो सब चीज़ें यहाँ पे जो जो मुझे जो बीच में लगता जाएगा उसका क्विक रिवीजन भी देते जाऊँगा मैं आपको. ठीक है, पब्लिक सॉरी लेट्स नॉट क्रिएट दी मेन मेथड. सबसे पहले डेटा मेंबर्स, कमेंट्स भरपूर लिखना चाहिए हम लोगों को. डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स, कमेंट्स लिखने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को. क्वेश्चन में जैसा लिखा होता है जो बस वैसा का वैसा वहाँ पे लिख दें. अब वर्ड और लेंथ वी डोंट नो. यहाँ पे 10th तक तो आपको डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करते थे, 12th में डेटा टाइप नहीं बताते हैं कि आखिर इस चीज़ का डेटा टाइप क्या लिखना है आपको. तो लेट अस वी नो इट वेरी वेल कि वर्ड को स्टोर करने के लिए वी नीड अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड फॉर लेंथ वी विल बी नीडिंग नॉट फ्लोट, not double, but we will need integer data type. So let's go for this string word and int length. मैं सिर्फ इसी प्रोग्राम में आपको कमेंट्स लिख के दिखाऊंगा, इसके बाद वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको कमेंट्स नहीं लिखने वाला. आपको यहाँ से बस एज इट इज जो यहाँ लिखा है इसी चीज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली दिस विल वर्क एज अ कमेंट. नाउ डेटा मेंबर्स बन गए. इसके बाद लेट्स डिजाइन मेथड मेंबर्स. मेथड मेंबर्स और फंक्शंस, जो भी आप कह लें इनको. देन सबसे पहला कंस्ट्रक्टर बनाना है. कंस्ट्रक्टर्स आर सपोज टू बी पब्लिक. उन्होंने बोला नहीं है, आप कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर है कि हम उसे पब्लिक करें. और अंदर क्या लिखना है ये भी नहीं उन्होंने बताया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है उसके अंदर के इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का. मैंने अभी एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करा है और लेंथ के अंदर इसलिए मैं 0 डाल रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनिशियलाइजिंग विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन डेफिनेटली राइट प्रॉपर कमेंट्स. बहुत प्रॉपर कमेंट्स लिखिए. आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर या एक नंबर भी कट होने के चांसेस नहीं है. ओके, देन लेंथ स्टोर्स लेंथ ऑफ वर्ड. कंस्ट्रक्टर बन गया. दैट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. नाउ लेट्स डिजाइन दी मेथड एक्सेप्ट वर्ड. तो वैसे तो हमें ये ऐसे ही बनाते जाएं तो चलेगा. यहाँ पे हम लोगों ने जो ओरेकल कोडिंग कन्वेंशन सीखे हैं, जिसमें हम लोग मेथड के नाम लोअर कीमल केस में देते हैं, जहाँ पहला वर्ड स्मॉल लेटर होता है पूरा, लेकिन आगे जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें नाम में, मेथड के नाम में, मतलब जो भी हम यहाँ पे आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस हम फॉलो करते आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा दिया है हमें वैसा करना पड़ेगा. हम कन्वेंशंस की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, अपना दिमाग इस जगह मत लगाओ. आपने बहुत अच्छे से कन्वेंशंस की प्रैक्टिस करी है, आपने ओरेकल कोडिंग कन्वेंशंस सीखे हुए हैं जो ज़रूरी थे जब भी हमने आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स और कन्वेंशंस जब भी हमने पढ़े थे उस टाइम पे. रूल्स नहीं तोड़ सकते, कन्वेंशंस तोड़े जा सकते हैं. अभी हम फिलहाल में वही कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बोला है हम वैसा का वैसा कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड ओरेकल कोडिंग कन्वेंशंस. और कभी भी मैंने अभी तक ICSE बोर्ड के जितने पेपर्स देखे उनमें किसी में भी वो लोग कोडिंग कन्वेंशंस फॉलो नहीं करते हैं. सो लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे प्रोग्राम में, ना प्रोग्राम की एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ेगा. सिर्फ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम की बात है जिसको प्रॉपर तरीके से
एक बार में कोई भी देखे, उसके अंदर कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको एक बार में समझ में आ जाए कि दिस इज मैथड और दिस इज अ कांस्टेंट। कन्वेंशन का सिर्फ इतना ही रोल होता है और जो वाकई में बहुत ज़रूरी भी होता है। ओके, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट वर्ड। अब वर्ड एक्सेप्ट करना है अपने को तो डेफिनेटली हमें स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऑब्जेक्ट बनाओ स्कैनर का जैसे आज तक बनाते आए हो। सिस्टम डॉट एन, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके बाद हमें अब इनपुट लेना है किसके अंदर, सीधे वर्ड में इनपुट लेते हैं। वर्ड इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट। हमारे पास में दो मेथड्स होती हैं, हमें क्योंकि सिंगल वर्ड इनपुट में लेना है इसलिए हम सिर्फ नेक्स्ट लिख रहे हैं। इसके पहले इट वुड बी बेटर इफ वी कैन प्रिंट सम मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। और प्रिंट एलन ना यूज़ करते हुए लेट्स यूज़ प्रिंट, सो दैट सेम लाइन के ऊपर वो हमसे वेट करेगा कर्सर वर्ड एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसे ही वर्ड इनपुट में आ जाए, ठीक है, वैसे ही अपने को उसकी लेंथ लेन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। लेन इज इक्वल टू डब्ल्यू आर डी डॉट लेंथ फंक्शन जो स्ट्रिंग के अंदर है उसका यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें कॉपी कर देंगे। ओके, हम इन दोनों को डायरेक्टली इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मेथड भी नॉन स्टेटिक मेथड्स है और हमारे वेरिएबल्स भी नॉन स्टेटिक। नॉन स्टेटिक मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। और मैंने यहाँ पब्लिक लगाया है बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास। एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास जो होती है वो हमेशा अपने अंदर के डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखती है और जितने भी मेथड मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा और इनके आगे पब्लिक नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने लिख दिया तो बेहतर है, तो अच्छा है। ओके, हमने सीखा है और हमें सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है कि वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होती है। जब हमने वो पढ़ा है तो क्यों ना हम अपने नॉलेज को यूज करें। उन्होंने नहीं कहा तो भी हमें यहाँ पे कर देना चाहिए। ठीक है, तो इट्स पब्लिक नाउ। हर चीज वो यहाँ पे बोलने नहीं वाले कि आप ये करो। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें जरूर यहाँ पे लिखी। ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट क्लियरली डिपिक्ट्स द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम। आपने क्या करा है उसके अंदर वो प्रॉपरली समझ में आए उनको, इसलिए आपको अपने प्रोग्राम को इस तरह से लिखना है। मतलब उन्होंने क्लियरली नहीं बोला, आगे यहाँ पे अगले स्टेटमेंट में लिखा है दिस कैन बी अचीव्ड। ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर वेरिएबल के नेम्स यूज में लेने हैं और कमेंट्स लिखनी है। अब यहाँ पे अभी तक तो नाम सारे जो थे वो उन्होंने ही अपने को दे दिए तो अपन ने यूज में ले लिए, लेकिन कहीं आपको बनाने पड़ रहे हैं वेरिएबल्स तो उनके नाम निमोनिक नेम्स यूज करने हैं, मतलब मीनिंगफुल नेम्स यूज करने हैं बेसिकली। और कमेंट्स का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कमेंट्स मैं लिख ही रहा हूँ हर जगह। आप हर मेथड के लिए भी कमेंट लिख सकते हो कि ये मेथड क्या करती है, तो इस मेथड के बारे में डिटेल आप यहीं से उठा सकते हो और इसके पहले लिख सकते हो मेथड के जस्ट पहले। अभी मैं सारी सिंगल लाइन या एंड ऑफ लाइन कमेंट्स का ही यूज कर रहा हूँ। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो यूज मल्टी लाइन कमेंट्स। आप मल्टी लाइन कमेंट्स का भी प्रॉपर यहाँ पे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक्सेप्ट वर्ड, वर्ड इनपुट में ले लिया हमने। इसके बाद पैलिंड्रोम वाली मेथड बनानी है। अगेन मैंने लिखा पब्लिक देन बूलियन, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बूलियन रहेगा। मेथड का नाम है पैलिंड्रोम और मेथड को कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, जैसा उसमें दिख ही रहा है। हमारी मेथड डायरेक्टली एक्सेस करेगी इस इंस्टेंस वेरिएबल को, क्योंकि हमारी मेथड भी इंस्टेंस मेथड या नॉन स्टेटिक मेथड है। बस हमें वो चेक करना है कि वो उल्टा सीधा एक समान है क्या। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे एक और वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, उसका नाम मीनिंगफुल दिया है rev str, ताकि उसको देख के समझ में आए दिस इज फॉर स्टोरिंग रिवर्स स्ट्रिंग या रिवर्स वर्ड। तो नाम बिल्कुल हम उसके जैसे ही देते हैं। उसका नाम WRD है तो हमने नाम दिया rev WRD। ओके, और मैं कन्वेंशन पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ, मुझे हैबिट पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो लोअर कीमल केस में लिखा है। आपने अगर ऐसा लिखा तो कोई गलत कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, आप रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रूल्स ब्रेक नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे अब ये वेरिएबल क्योंकि मैंने बनाया है इसलिए आई एम फॉलोइंग कन्वेंशन। सो रेव वर्ड, और यहाँ पे अपन कमेंट में लिख सकते हैं दिस विल स्टोर दी रिवर्स ऑफ दी वर्ड। अगर आपका कमेंट बहुत लंबा जाता है और आपके पास कॉपी में जगह नहीं है उस चीज़ को लिखने के लिए, तो उस केस में आप स्टार्टिंग में भी कमेंट लिख सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके पहले कमेंट लिख दी उसकी कि व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड। नाउ लेट्स फाइंड द पैलिंड्रोम। लेट्स फाइंड द पैलिंड्रोम। तो
इसके लिए हमें एक यहाँ पे सिंपल सी कहानी करते हैं, एक लूप लगाएंगे जिस लूप से हम एक स्ट्रिंग की लेंथ तक, स्ट्रिंग की लेंथ जो भी है, जो भी आपको स्ट्रिंग आई इनपुट में, जैसे आप मान लीजिए स्टोर्स, ये एक वर्ड आया इनपुट में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे मतलब करते करते सबसे फर्स्ट वाले कैरेक्टर तक आना है अपने को। तो लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है, एवरीवन नोस, लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स इज ऑलवेज लेंथ -1। तो लेंथ -1 से हम हमारे लूप को स्टार्ट करेंगे और 0 तक लेके जाएंगे, तो रिवर्स लूप चलेगा बेसिकली। और कैरेट मेथड का यूज करके एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में से निकालते जाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली उसको एड अप करते जाएंगे इस नई स्ट्रिंग में, और हमारे पास में अपना आंसर आके रेडी होगा। सो लेट्स डू। इसी पैलिंड्रोम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। समबडी कुड हैव आल्सो यूज्ड, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज किया जा सकता था, जिसमें रैव नाम की एक मेथड इनबिल्ट है जिसका काम है रिवर्स कर देना। आप उसको भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ बोला नहीं, उससे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी किया भी नहीं। अच्छा, वन थिंग आई हैव स्किप्ड, अपन ने स्कैनर का यूज करा है तो हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखना ना भूलें, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, या तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जाए और या फिर स्कैनर का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम इज, या तो हम ऐसा लिखते हैं हर बार, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, या तो पूरा नाम लिखो, यहाँ पे भी पूरा नाम लिखो, और या फिर आप शॉर्ट नेम यूज करना चाहते हो तो फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा लो। ठीक है, बेहतर है, हम लोग आमतौर पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे वापस लूप पे आए, आई इज इक्वल टू, जो भी अपनी लेंथ थी वो लेंथ नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर चुके हैं, तो क्यों ना हम उसी को यूज करें। उससे एक कम होता है आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स, तो -1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक ले जाना है, जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेमीकोलन i प्लस प्लस, सॉरी i माइनस माइनस, एंड दिस इज डन। इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पे हमें करना है, जो भी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया rev wrd, इसमें हमें बस अपेंड करते जाना है उस कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके, किस में से, wrd में से। तो wrd डॉट कैर एट आई, आइथ पोजीशन पे से, wrd के आइथ पोजीशन पे से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो और इस स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केट करो। ये मैंने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, rev wrd प्लस। ठीक है, इस चीज़ के ना तो कोई मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ना कम मिलेंगे, पर प्रैक्टिस की बात है, मतलब आप लोगों ने सीखा है जो चीज़, जिससे शॉर्ट दिखे कोड तो अच्छी बात है। कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए और शॉर्ट भी रखना है हमको, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। एंड में वी विल बी चेकिंग, अगर ये हमारी रेव वर्ड और जो ओरिजिनल वर्ड है वो दोनों अगर इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज अ पैलिंड्रोम। ये कैसे चेक करें हम, तो इसको चेक करने का बहुत आसान रास्ता, आप डबल इक्वल्स टू लगा के चेक नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे किस किस तरह से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले आसान तरीका, इफ स्टेटमेंट का उपयोग यूज करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ rev wrd इज इक्वल टू wrd रिटर्न ट्रू। अभी मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है, हाँ जस्ट वेट, मैं बताने वाला हूँ। रिटर्न ट्रू नहीं तो रिटर्न फॉल्स, ऐसा अगर करने वाले हो तो सावधान। हम 10th क्लास से ये चीज़ सीखते आ रहे हैं कि स्ट्रिंग्स को इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रिंग एक क्लास है और ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, और जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं तो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होते हैं रेफरेंसेस, तो रेफरेंस कंपेयर होगा इंस्टेड ऑफ द कंटेंट्स। सो कंटेंट्स कंपेयर कराने के लिए वी हैव टू यूज इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो यहाँ पे हम किसी भी एक स्ट्रिंग के ऊपर इक्वल्स मेथड का यूज कर लेंगे और दूसरी स्ट्रिंग उसको पास कर देंगे। अगर ये जो इक्वल्स मेथड होती है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे, अगर इस मेथड ने फॉल्स रिटर्न करा तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे अपनी मेथड में से। ये जो मैंने 4 लाइन का कोड लिखा है, इस कोड को आप और शॉर्ट कर सकती हो। ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकती हो, कोई यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है, इफ द रिजल्ट, जो भी इक्वल्स का जो भी रिजल्ट आया, इफ इट इज इक्वल्स टू ट्रू तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। डेफिनेटली यू कैन डू सो, ऐसा भी लिख सकते हो, पर ये रिडंडेंट है। क्यों रिडंडेंट है, क्योंकि हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू या फॉल्स ही आएगा, और इसको जो चाहिए होता है वो ट्रू या फॉल्स ही चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पूरी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वैसे ही बूलियन वैल्यू आ रही है डायरेक्टली, तो अपन उसी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेते हैं। पर आपने अगर ऐसा लिख भी दिया तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन डू सो। ओके, पर अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आ रहा हूँ और ऐसा लिखा,
इससे भी शॉर्ट चीज हमें अल्टीमेटली रिटर्न करना है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया तो ट्रू और इसका रिजल्ट फॉल्स आया तो फॉल्स। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ लिख दें, सीधे से रिटर्न के बाद हम सीधे से इसको उठा के पेस्ट कर दें। तो अब अल्टीमेटली पहले इक्वल्स मेथड चलेगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, इतनी इतनी जगह पे आके रखा जाएगा ट्रू या फॉल्स, जो भी अल्टीमेटली रिजल्ट आपका आने वाला है इस एक्सप्रेशन का, और वो अल्टीमेटली रिटर्न होगा। तो या तो आप ये 4 लाइन का कोड लिखो या फिर ये सिंगल लाइन में लिखो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू द वेज। ये है यहाँ पे वे 2 एंड दिस इज द वे 1। ओके, रिवर्स करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इस लूप को सीधा चलाते, उल्टा चलाने की जरूरत नहीं, इस लूप को सीधा चलाते, 0 से ही स्टार्ट करते और लेंथ तक ले जाते हैं। बस इस कैरेट आई इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, रैव वर्ड को पीछे की तरफ कर दो और इसको आगे की तरफ कर दो, तो भी आपका रिवर्स हो जाता है। देयर आर सो मेनी वेज, कोई भी तरीका हो, आपको रिवर्स फाइंड करना है वर्ड का, आप बिल्कुल करिए और उसके बाद कंपेयर कर दीजिए कि आंसर है कि नहीं। एक और तरीका है यहाँ पे कि हम जो स्ट्रिंग है अपने पास में, जो भी वर्ड है, उस वर्ड को पहले एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर लें और उस अरे में से एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लें हम लोग इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करके। दैट कैन ऑल्सो बी डन। उन्होंने वे आपको नहीं बोला है, दे हैव नॉट आस्क्ड यू, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कहीं पे कि किस तरीके से करें आप, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो एनी वे विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, आप वो तरीका यूज करो बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड विच इज डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे बना रहे हैं अपन पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, क्योंकि इस मेथड को कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है। दिस इज डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर क्या डिस्प्ले करना है कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट तो तभी पता चलेगा ना जब पैलिंड्रोम मेथड कॉल होगी। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम पैलिंड्रोम मेथड को इस मेथड के अंदर से कॉल कर लेते हैं। ये पैलिंड्रोम वाली मेथड यहाँ से कॉल करी, पास कुछ भी नहीं करना है उसको एज अ पैरामीटर, पैलिंड्रोम मेथड का रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ इक्वल्स मेथड को डायरेक्टली इफ में यूज करा था, ऐसे ही आप यहाँ पे इफ पैलिंड्रोम बस इतना लिख देंगे, अगर पैलिंड्रोम का रिजल्ट ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तो क्या करना है। तो उसमें बोला हुआ है डिस्प्लेज दी वर्ड विथ एप्रोप्रिएट मैसेज, ये आपकी चॉइस, आपको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है। उन्होंने वहां पे ये बात नहीं कही कि आप क्या मैसेज प्रिंट करो, तो लेट अस प्रिंट एनीथिंग which is decent enough। system.out.println, इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करते हैं टुगेदर विथ, अलॉन्ग विद दी वर्ड तो प्रिंट करना ही है, टुगेदर विथ आपको एक प्रॉपर मैसेज। तो यहाँ पे हम वर्ड भी प्रिंट करेंगे और प्रॉपर मैसेज भी। वर्ड कैसे प्रिंट होगा, वर्ड स्टोर्ड है वर्ड के अंदर, प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं इज पैलिंड्रोम, और यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट पैलिंड्रोम। Okay, perfect. So this is our display method, and now let's create the final public static. This method will be static. main method हमेशा static होती है क्योंकि उसको JVM डायरेक्टली एक्सेस कर सके, इसलिए public static void main। JVM अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं बैठता है। string args and then we have, अब हमें क्योंकि जो मेथड्स कॉल करनी है सारी मेथड इंस्टेंस मेथड्स हैं और ये वेरिएबल्स भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनको मेमोरी एलोकेट ही तब होगी जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। क्लास का नाम है चेक, यहाँ पे लिखा चेक, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू और चेक, ये यहाँ पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। देन इस ऑब्जेक्ट पे अब हमें कौन सी मेथड कॉल करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो ही गया जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया आपने। देन एक्सेप्ट वर्ड वाली मेथड कॉल कर लेते हैं और डिस्प्ले मेथड कॉल कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ओबीजे डॉट एक्सेप्ट वर्ड एंड देन ओबीजे डॉट डिस्प्ले। पैलिंड्रोम वाली मेथड हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि डिस्प्ले वाली मेथड के अंदर इंटरनली वो कॉल हो रहा है वहां से। ठीक है, now let's compile the program and run and check what's the output।
This is our whole program. कंपाइल करने की कमांड दी, देयर इज सम एरर, अनरीचेबल स्टेटमेंट रिटर्न। मैंने दो, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ ये करी कि या तो ये वाली चीज़ यूज़ करनी चाहिए या फिर ये वाला। मुझे दोनों वेज आप एक साथ यूज़ में नहीं ले सकते, किसी एक को कमेंट में डालना पड़ेगा। तो या तो अपन ये फर्स्ट वाला पोर्शन पूरा कमेंट में डाल देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल में। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मल्टीलाइन कमेंट लगाई और इसको कमेंट आउट कर दिया। अब दैट कोड वोंट बी एग्जीक्यूटेड। कंपाइल हो गया अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली। और अब अपने को करना है यहाँ पे पैलिंड्रोम को रन करके देखते हैं अपन। पैलिंड्रोम ये मैंने रन करा। रन करते से जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओह एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, हमने रन करते टाइम क्लास का नाम गलत दे दिया। क्लास का नाम तो हमारी चेक है जैसा हमें कहा गया है। ये कंपाइल करा प्रोग्राम, सॉरी रन करा, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया। लेट्स गिव सम सैम्पल इनपुट, ये दिया मैंने। और अपने को आउटपुट में जैसे मैंने इनपुट मैडम दिया तो लिखा हुआ है मैडम इज पैलिंड्रोम। लेट्स ट्राई सम वर्ड जो कि पैलिंड्रोम ना हो। तो मैंने वापस से रन करा और इस टाइम मैंने कुछ वर्ड दिया, एग्जाम्पल समथिंग, कुछ भी दे दो, आप ट्राई करके देख लो। और यहाँ पे उसके लिए मैसेज लिखा हुआ आया, जो भी वर्ड मैंने इनपुट में दिया इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके परफेक्ट। सो ये अपना सॉल्यूशन था। इस तरीके से मुझे अपने को प्रोग्राम बनाना है। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो भी अपने को ये और के बाद अब ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम दे रखा है, इस नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में मैं इतनी डिटेलिंग की बातें आपसे नहीं करूंगा। मैं सीधे सीधे बस प्रोग्राम बनाते जाऊंगा। आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है इस जगह, जिस भी जगह इस लेक्चर में आपको डाउट है, मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा आप लोगों को। ओके सो एक बार इस प्रोग्राम को आप ढंग से और देख लें वापस। ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने मेथड बनाई, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राइवेट या पब्लिक रखना आपकी चॉइस है, आप ना लिखें कुछ भी चलेगा बिल्कुल, ठीक है, कर दें तो बेहतर है। और जैसा कि एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास होती है, वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास इज अ क्लास विच हैज इट्स डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट एंड इट्स मेथड मेंबर्स एंड कंस्ट्रक्टर एज पब्लिक। तो हमने यहाँ पे उन सबको पब्लिक रखा है, बाकी की मेथड्स को, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऐसे कैसे बनाते जाओ, बहुत ईजी है, दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है। ये 10th के लेवल का क्वेश्चन है वैसे भी, तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपन इसी के सेक्शन 2 के ऊपर, 5.2, जिसके अंदर हमको क्वेश्चन में दिया गया है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको टॉगलिंग करनी है। एक क्लास बनानी है, टॉगल नाम ही टॉगल रखना है, और आपको उसके अंदर सेम ऐसे के ऐसे ही आपको एक रीड वर्ड, एक्सेप्ट वर्ड की जगह रीड वर्ड मेथड है, जिसका यूज करके आपको एक वर्ड इनपुट में लेना है यूजर से। उस वर्ड को आपको टॉगल मेथड जब भी कॉल होगी तो उस वर्ड, जैसे यूजर ने दिया था ये वर्ड, तो इसमें कुछ लेटर्स अपर में है, कुछ लोअर में है। जो भी अपर में है उसको लोअर में कन्वर्ट करना है, जो लोअर में है उसको अपर में कन्वर्ट करना है। बस इसका रिवर्स करना है आपको। दैट्स इट जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। अगेन वी हैव यहाँ पे, उन्होंने अपने को पहली बार इंस्टेंस वेरिएबल अभी तक 2 थे, यहाँ 3 दे दिए, कि जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा आपका टॉगल करने के बाद, वो भी आप किसी में स्टोर करो, और उसका नाम है न्यू str। ठीक है, तो 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स यहाँ बनाने हैं, 4 मेथड्स अगेन वैसी की वैसी बनानी है, और 5वां हमें मेन मेथड बनाना है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट। हम इसको स्टार्ट करते हैं 5.2 से हमारी चीज। ये वाला जो मेरा लेक्चर है, अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि आगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सेक्शन सी का मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि सेक्शन सी के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को इसके अंदर सॉल्व करके अपन इस वाले वीडियो में डालते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक और बना देता हूं जिसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 के जो दोनों सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इनके लिए हम अलग अलग वीडियो बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जा रहा है वीडियो, मुझे लगता है आपको भी, जिसको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है बस वही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सो लेट्स मूव। टॉगल केस के लिए अपन क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइव टू टॉगल, क्लास का नाम ही हम यहाँ पे देते हैं इस बार टॉगल, और जैसा जैसा उन्होंने बोला हम वापस वैसा ही करते हैं। इसलिए साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि दिखता जाए यहाँ पे। एक तो हमको स्ट्रिंग बनानी है जिसका नाम देना है str विच विल स्टोर अ वर्ड, और इसके बाद हमको एज इट इज़ एक और स्ट्रिंग बनानी है जिसका नाम रखना है न्यू str
अगेन कोई कन्वेंशंस फॉलो नहीं हुए हैं तो आप छोड़ दें उस चीज़ को, और यहाँ पे हमें करना है स्टोर्स दी टॉगल्ड वर्ड, यहाँ पे टॉगल्ड वर्ड जो भी होगा वो स्टोर करवाना है, और स्टोर्स दी लेंथ ऑफ दी वर्ड। अब ऑब्वियसली टॉगल कराने के बाद भी लेंथ तो सेम ही आएगी, तो लेंथ वेरिएबल बेसिकली इन दोनों के लिए यूज में आ सकता है अपने को। ओके, देन वी नीड टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर जिसका नाम हमें जो क्लास का नाम होता है उससे मैच रखना पड़ता है, तो ये मैंने रखा है यहाँ पे टॉगल, ये कंस्ट्रक्टर बनाया। और आगे अपने को एक मेथड बनानी है जिसका नाम एक्सेप्ट वर्ड की जगह अब हो गया रीड वर्ड, और इसके बाद पैलिंड्रोम की जगह हमें जो मेथड बनानी है उसका नाम है टॉगल, और उस मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड रखना है इसलिए अपने को। एंड अल्टीमेटली अगेन जो डिस्प्ले मेथड थी वो रहेगी और मेन मेथड रहेगी। तो अभी अपना स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट है, अब इसके अंदर का काम करते जाते हैं। टॉगल मेथड में सबसे पहले हम हमारी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हैं विथ एम्प्टी डबल कोट्स, एंड इन द सेम वे जो न्यू स्ट्रिंग हम बनाने वाले हैं उसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। करना अच्छी चीज़ है, कंस्ट्रक्टर में डिटेल में कुछ नहीं लिख के दिया उन्होंने, लेकिन कंस्ट्रक्टर का काम ही ये होता है टू इनिशियलाइज दी इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया और लेंथ को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग। जैसा कि उन्होंने बोला एक वर्ड आपको इनपुट में लेना है, तो टू एक्सेप्ट दी वर्ड यहाँ पे वर्ड इनपुट में लेते हैं, एंटर अ वर्ड उससे बोला अपन ने जिसका अपने को टॉगलिंग करना है, और उसको स्टोर करने के लिए बस हमें वेरिएबल का नाम str है और लेंथ निकालना है उस स्ट्रिंग की और स्टोर करना है लेंथ वेरिएबल में, हियर वी हैव स्टोर्ड इट। ठीक है, सब कुछ वैसे ही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया अभी तक। तो अब टॉगलिंग में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यहीं अंदर बनाया था, इसको अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अभी अलग हटाता हूँ, वापस से करते हैं स्टार्टिंग से। वॉट यू नीड टू डू इज टॉगल करने के लिए अगेन आपको एक एक कैरेक्टर तो एक्सट्रैक्ट करना ही है, तो लेट्स एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे, कैर ch। इसमें हम जो भी एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे इसमें स्टोर करते जाएंगे। उस कैरेक्टर को हम चेक करेंगे वो अपर केस है कि लोअर केस है, अपर है तो लोअर में करेंगे, लोअर है तो अपर में करेंगे, और फिर अपन उसको ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। अगेन वी नीड अ लूप, लूप लगाया एंड i इज इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा अपने को जो इंडेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और i इज लेस देन, हम डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हैं str.length फंक्शन कॉल करके ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, पर हमें उन्होंने लेंथ वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल बनवाया है उसका कुछ तो यूज़ करें, तो हमें वही लेंथ नाम का वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है। हमने उसको यहाँ यूज़ करा i, ठीक है, परफेक्ट। सो हियर इट इज। अब अंदर अपने को यहाँ पे एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करा ch इज इक्वल टू str डॉट कैरेट 0, कैरेट 0 लिख के ये कैरेक्टर आ गया। अब अपने को इस कैरेक्टर को चेक करना है कि ये अपर केस में है कि स्मॉल केस में है, सॉरी अपर केस है या लोअर केस है। अपर केस में है तो अपन उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपने को एक इफ लगाना पड़ेगा, इफ दिस ch इज इन अपर केस। तो ch एक प्रिमिटिव वैल्यू है, प्रिमिटिव वैल्यू के ऊपर हम कोई मेथड कॉल नहीं कर सकते। सो मेथड है हमारी इज अपर केस करके एक मेथड है जो हमको बेसिकली मिलती है कैरेक्टर रैपर क्लास में। कैरेक्टर रैपर क्लास हमें बहुत सारी मेथड्स देती है, अगर आपको ध्यान हो अपने 10th क्लास के अंदर रैपर क्लासेस पढ़ा था टॉपिक, उसमें कैरेक्टर रैपर क्लास एक पर्टिकुलरली क्लास है जिसमें हमको ये इज अपर केस, इज लोअर केस, टू अपर केस, टू लोअर केस, ऐसी कुछ मेथड्स उसके अंदर मिलती हैं। तो लेट्स यूज देम, अपन उन्हीं को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, अपने नोट्स में से जहाँ पढ़ा था ये वही मैंने कैरेक्टर रैपर क्लास खोली, उसके अंदर की अपने जो मेथड्स पढ़ी थी उनका एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं अपन। यहाँ पे अपने पास में इज लेटर मेथड है, इज डिजिट मेथड है, इज लेटर और डिजिट, इज वाइट स्पेस, इज अपर केस, इज लोअर केस, टू अपर केस और टू लोअर केस। जिन भी मेथड्स के आगे इज लिखा है वो सारी मेथड्स अपने को बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है, और जिनके आगे इज नहीं लिखा है वो मेथड का रिटर्न टाइप हमको पता है, जो यहाँ देख के अपने को समझ में आ रहा है कैर। और कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर मेजॉरिटी मेथड्स आर स्टैटिक मेथड्स, इट मींस कि हमें कैरेक्टर क्लास के ऊपर उनको कॉल करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ करा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ऐसे कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ये यहाँ पे लिखा कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। तो हम इसी तरह की चीज़ यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। अगर वो अपर केस का रिजल्ट ट्रू देता है तो हम यहाँ पे फिर टू लोअर केस वाली मेथड कॉल करके उस कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में, और हम उसको कॉन्केट कर देंगे एक नई स्ट्रिंग में, हम जो यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, हम अपना काम वापस कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली ओवर हियर इज, आपने मेथड्स के नाम यहाँ पे देख लिए, इज अपर केस और टू अपर केस, ठीक है, टू लोअर केस ये नाम, और ये प्रॉपर ओरेकल कोडिंग कन्वेंशंस फॉलो कर रहे हैं।
हम लोग नहीं कर रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन जावा की लाइब्रेरी पूरी ओरेकल कोडिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए बनी है, इसलिए याद रखना आसान हो जाता है कि ये सब लोअर केमल केस में। लोअर केमल केस मीन्स कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड नहीं सॉरी, सिर्फ फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल में होता है, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उस नेम में, मेथड के नेम में, आइडेंटिफायर के अंदर, वो सारे फिर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। जैसे ये अपर एक वर्ड है, उसका पहला लेटर कैपिटल, केस एक वर्ड है, उसका पहला लेटर कैपिटल। चलिए ठीक है, ये अभी अपन यहाँ नहीं पढ़ते बैठते हैं, लेट्स कवर इट अप। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ये हमने ऐसा यहाँ पे लिखा और इसको सी एच पास करा, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो हमें सी एच के अंदर स्टोर करवाना है, इसी सी एच में स्टोर करवा लेंगे। सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, हम लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो भी सी एच के अंदर आया था उस चीज को। और अगर ये अपर केस नहीं है तो इसका मतलब है कि ये लोअर केस में है, तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अपर केस वाली मेथड को पहले ढंग से पढ़ना जरूरी है। आपको अगर पता है कि वो वर्क कैसे कर रही है तभी आप इतनी कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ड इनपुट में आया उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ अदर कैरेक्टर्स हों। 10th बोर्ड के अंदर एक्चुअली क्वेश्चन यही पूछा गया है इस बार के, जिसके अंदर कुछ अदर कैरेक्टर्स भी थे और ऐसा कहा गया था कि उन कैरेक्टर्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो ऐसे कैसे रहना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट्स या लेटर्स जो हैं बस वही अपर केस है तो लोअर में होना चाहिए और लोअर है तो अपर में, ठीक है। तो अभी अपन अपना क्वेश्चन वो नहीं है तो अपन वैसा सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन इससे दोनों तरीके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, आपको बस पढ़ने की जरूरत है कि आखिर अपर केस मेथड वर्क कैसे करती है। ये फॉल्स रिटर्न करती है अगर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, इट विल रिटर्न फॉल्स अगर जो कैरेक्टर आपने इसको पास किया है वो अपर केस में नहीं है, अपर केस में नहीं है, या फिर वो कोई दूसरा कैरेक्टर है, तो दोनों ही सूरतों में इट विल रिटर्न यू फॉल्स। मतलब यहाँ पे अगर अभी स्पेस आ गया, मान लो सी एच के अंदर कोई स्पेस या क्वेश्चन मार्क आ गया, कुछ अदर कैरेक्टर आ गया, तो भी दिस मेथड विल रिटर्न अस फॉल्स। फॉल्स आया तो हम एल्स में जाएंगे और उस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन मार्क को अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टू अपर केस वाली मेथड भी पढ़ने की जरूरत है। जो टू अपर केस वाली मेथड है वो सिर्फ कैरेक्टर को ही, अगर आपने कोई लेटर या डिजिट पास करा तो सिर्फ उनको ही कन्वर्ट करेगी, अगर आपने एनी अदर कैरेक्टर अगर उसको पास कर दिए तो इट वोंट कन्वर्ट इट, वो ऐसे कैसे उसको रिटर्न कर देती। इसीलिए पहले अपना बैकग्राउंड वर्क बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा पहले से अच्छे से क्लियर है, आपके पास नोट्स हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले से बता दिया है कि सबसे पहले कैरेक्टर क्लास और स्ट्रिंग क्लास का रिवीजन करें, देन 2D अरे एंड रिकर्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रिवीजन जिनका एक क्विक प्रॉपर तरीके से नोट्स में से कर लेना चाहिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो स्पेसिमेन, इसको देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग आपको देता जाऊंगा। अब वो सी एच जो था वो टॉगल हो गया है, अब उसको अपन एक स्ट्रिंग के अंदर सेव करते हैं, जो भी हमको जो अपन ने न्यू स्ट्रिंग बनाई है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज मेरे को कन्वेंशंस की आदत है इसलिए गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे नाम अपने वेरिएबल का न्यू एस टी आर सब स्मॉल में है। न्यू एस टी आर मैं अब शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ दिस टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। ठीक है, न्यू एस टी आर प्लस इक्वल टू, ये जो भी कैरेक्टर था इसको उसके अंदर जोड़ दिया हमने ऐसे कैसे। अल्टीमेटली एंड में जब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले मेथड के अंदर हमें टॉगल्ड रिजल्ट जो है बस वही प्रिंट करना है, उसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। लेट्स गो थ्रू इट, एक बार पढ़ भी लेते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। टॉगल में तो कन्वर्ट दी अपर केस अल्फाबेट्स टू लोअर केस एंड ऑल लोअर केस अल्फाबेट्स टू अपर केस एंड स्टोर इट इन न्यू एस टी आर। ये ऐसा का ऐसा आपका कमेंट बन गया, आप इसको यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करें एग्जाम के अंदर बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे वो कमेंट एज इट इज लिख दें जैसा भी आपने वहां से उठाया। थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो, और सिंपल बना सकते हो और एलेबोरेट कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। डिस्प्ले के अंदर अब अपने को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले इज द ओरिजिनल वर्ड अलॉन्ग विद द टॉगल्ड वर्ड। ओरिजिनल और टॉगल्ड दोनों डिस्प्ले करवाना है अपने को। सो डिस्प्ले इज दी, एक्सट्रीमली सॉरी कॉपी नहीं हुआ, displays the
ओरिजिनल वर्ड अलॉन्ग विद द टॉगल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड और टॉगल वर्ड दोनों अपन यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। कुछ सैम्पल आउटपुट दिखाया हो तो अपन वैसा देख लेते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 2 लाइन पे अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड हमारा जो है वो इसके बाद दे देते हैं। ओरिजिनल वर्ड इज stored in str, then next toggled word, it is in new str. Perfect. Now let's create the object. एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन अपनी क्लास का नाम टॉगल, तो टॉगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे टॉगल obj इज इक्वल टू न्यू टॉगल। ऑब्जेक्ट बनाया और रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा, मेथड कॉल करी। सबसे पहले यहाँ पे अपने को सबसे पहले कॉल करनी चाहिए रीड वर्ड वाली मेथड, इसके बाद हमें टॉगल वाली मेथड यहीं से कॉल कर देते हैं। वर्ड रीड होके आ गया, फिर टॉगल वाली मेथड कॉल कर लो और एंड में डिस्प्ले वाली मेथड कॉल कर दो। दैट्स इट, लेट्स कंपाइल एंड रन दी प्रोग्राम। एक्सट्रीमली सॉरी, माय मिस्टेक अगेन, छोटी मोटी मिस्टेक होती है कॉपी पेस्टिंग में। यहाँ पे अपने को रीड वर्ड मेथड का नाम है, मेरे को आदत वही पड़ी हुई है कन्वेंशंस फॉलो करने की, तो गड़बड़ हो जाती है। ये पूरा स्मॉल में है जैसा कि अपने को क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। कंपाइल्ड, नाउ लेट्स रन दी प्रोग्राम। जावा स्पेस क्लास का नाम अपना है टॉगल, हियर इट इज, एंटर अ वर्ड, तो मैंने वर्ड अभी इनपुट में दिया कुछ भी, ठीक है, कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल हैं। तो आउटपुट में हमें जो आना चाहिए टॉगल्ड वर्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो गई, वो हर बार एम ही यहाँ पे लिख रहा है। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे किसी तरह से इंडेक्स वैल्यू पास करना भूल गया हूँ प्रॉपर। ये टॉगल को यहाँ पे आई पास करना है, डायम मतलब एक्सट्रैक्ट करना है अपने को आईथ पोजीशन वाला कैरेक्टर, मैंने 0th पोजीशन का एक्सट्रैक्ट कर रखा। सो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। ये वापस से कंपाइल करा, प्रोग्राम को वापस से रन करा और कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल अगेन, और जैसा अपने को यहाँ दिख रहा है, मैं अगेन स्पेसेस भी देना भूल गया। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना चाहिए प्रोग्राम को। एग्ज़ाम में वैसे थियरी एग्ज़ाम में इतने इस चीज़ के मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन अपने को यहाँ चलाना इजी हो जाएगा, देखना इजी हो जाता है। अब एंटर अ वर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, जो भी मैंने दिया उसका पूरा टॉगल्ड हो गया। हियर इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली और एक क्विक रिवीजन भी आपका होते जा रहा है कि किस तरह से अपने को इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अभी इस क्वेश्चन पेपर में अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपने को सॉल्व करने हैं। अपने को टाइम लाइन का ध्यान जरूर रखना, हमें 1.5 आवर्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन ने हमारा काफ़ी टाइम लिया। इट टेक्स मतलब आप अगर इसको प्रैक्टिस है आपको अगर, तो 15 से 20 मिनट में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकेंगे मैक्सिमम। और अगर 15 से 20 मिनट में ये हो जाता है तो अगला क्वेश्चन भी 15 से 20 मिनट में आपका टाइम ले लेगा बस। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, अभी हमारा ये वीडियो 40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेसिकली, और वो भी मैं इतने डिटेल्स में एक्सप्लेन एलेबोरेट करते जा रहा हूँ। तब आप चाहें तो और फास्ट कर सकते हैं काम, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो देखना है, इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। ये भी सेक्शन सी के लिए बना रहा हूं, लेकिन इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार रिकर्शंस का बेसिक आपका रिवीजन जरूर कर लें, जिसमें आपको एक रिकर्सिव मेथड बनाना भी आती हो और एक रिकर्सिव मेथड का ड्राई रन करना भी आता हो। नहीं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं, आपको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा अपनी चीज़ को कई बार, ठीक है। एक छोटा सा प्रैक्टिस इस चीज़ का जरूर करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन उठा लें, या अपने नोट्स में मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उतने भी अगर आपने ढंग से कर लिए तो भी अपना काम हो जाएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड
इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में शेयर भी करें, लाइक करें, और कहीं भी डाउट्स हो, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।